आ रहा है सारा, है ना, सारा आ रहा है। देखिए भाई, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है रेशमा 1734 रुपये में, यानी 1734 रुपये में दो वस्तु में ए और बी क्या करती है, खरीदती है। वह वस्तु को ए को 16% की हानि पर और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम होने पर जो ए है और बी है, इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो जस्ट चेंज हो जाती है। यानी ए के लिए ये हो जाएगा 120 और बी के लिए क्या हो जाएगा 16%, हानि कितना 84। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो 12 दहम 120 बरसा 84। ए और जो बी है दोनों वस्तुओं का जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकला, सीपी निकला, सीपी यहाँ पर सीपी है 10 रेशियो कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया भाई 10 रेशियो 7। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बात क्या कह रहा है आपसे, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम होने के कारण ही मैंने इन दोनों का जो विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो निकाला है वे ऐसे है निकाला है। ए का सेलिंग प्राइस यानी ए गुणे 86% 84% बराबर बी गुणे 120%। तो जैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो जस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यदि वस्तु ए को इतने रुपए में बेचा होता है, यानी सेलिंग प्राइस ए का जो एसपी दे रखा है वो इतना दे रखा है, तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, तो ए को कितने रुपए में खरीदा पहले ये तो निकाल लो, लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल आएगा। दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा उसने 1734 में, तो बताइए 10 7 17 यूनिट का मान कितना आ गया 1734। तो बताइए एक यूनिट का मान कितना आ गया 17 एक अन्य 17 17 दूनी 34 102। तो भाई ये भी ए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 गुना है तो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का मतलब 102 का गुणा कर दो 1020 रुपए में आपने उस वस्तु को खरीदा। अब सीधी सीधी बात, एक वस्तु को आपने 1020 में खरीदा, 1147.50 में क्या कर दिया, बेच दिया। अब ध्यान से सुनना, ये सीपी आया, एसपी इतना हो गया, तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ। अगर आप सीपी यहां पर ध्यान सुनिएगा 1020 और ये 1147.50 लिख दें तो 0 से पॉइंट हट गया। अच्छा, ये सीपी और एसपी पॉइंट अगर हटा दोगे तो यहां पर एक 0 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे एक 0 यानी 10,200 11,000 में बेचा, तो बताइए आप ईमानदारी से बताइए 200 का मतलब 12, हाँ 127.5। तो आप देखो इनमें चाहे तो रेशियो ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए रेशियो, 25 से कट रहा है, 25 चौको 100, 2 बचा 0 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100, 14 बचा, 25 पंजे 150, ठीक है 125 पंचे 125, 125 और 47 कितना होता है 125 15 20 22 200 कितना आ जाएगा 25 बन जाएगा, तो 25 नहीं है 225। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, या तो इसका एक तरीका और है, आप सीधा सीधा देखिए कि ये कितना अधिक है भाई। 1050 से 5 में 5 गया, 7 गया और कितना आ गया ये 4 में से 2 गए 2 और कितना 1275, कितना 1275, ध्यान से सुनिएगा 1275
रुपए का लाभ हुआ, तो सीपी आप लिखेंगे इंटू कितना 100%। आप देखेंगे दोनों कट गए, ठीक है, परसेंट। अच्छा 127.5 है, ठीक ठीक ठीक। यहां पर जीरो आपका एक बढ़ा ही रहेगा। बताओ ये जो कटेगा 8×45, ये 8 बार में कट जाएगा, जैसे पॉइंट हटा देंगे 8 बार में, 8×45, 8×7=56, 4 फिर जीरो आ जाएगा। 1 सेकेंड, कहीं पर डाटा मिस तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1020 बनेगा, हाँ आ रहा है ना। जब आप इसको काटोगे 1020 का, ये 112 कितना आ जाएगा? देखो लगभग ये 10% कितना आ जाएगा, इतना तो कितना आ जाएगा, ये 12.5% आ जाएगा। इसे आप लगाइए, 1/8 बचेगा यहाँ पर। आप ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए। ये 12.127 कितना, 127.5, और ये कितना आ जाएगा 1020 मल्टीप्लाई बाई 100% आ जाएगा आपका कितना 12.5%। आप ऐसे लगाइएगा, आज 8 गुना हो जाएगा इसका, नोट कर लीजिए। पाँच कर दो। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के लाभ और वॉशिंग मशीन, ध्यान से सुनिएगा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की अगर मैं बात करूं हानि पर बेचा, दोनों को समान मूल्य पर बेचती है, यदि सेलिंग प्राइस सेम है। और जब सेलिंग प्राइस सेम है इसका मतलब क्या है कि इनके जो डाटा है वो क्या हो जाएंगे, परस्पर चेंज हो जाएंगे, तो आपका निकल आएगा सीपी का रेशियो। तो वह फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो वॉशिंग मशीन का रेशियो बन जाएगा 115, और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर, तो ये बन जाएगा आपका 76। ठीक, यहां तक बात बराबर, सबके समझ में आ गई। ये दोनों चेंज हो गए। अब इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन समझेगा, दोनों को बेचा कितने में, मतलब खरीदा कितने में, तो 6×5 11, 7×1 8×1 9, 191। 191 का मतलब 38, 200, तो 119 दुनाई 38 कितना गुना है, 200 गुना हो गया, 200 गुना निकला है। अब पूछ क्या रहा है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 115। अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 115 का कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 115 मल्टीप्लाई बाई 200, 0 0, 115 दुनाई 230, 23,000 रुपये यही आया था आपका। चलो ठीक है, तो सही है, फिर नोट करो, नोट करो। अब देखिएगा इस क्वेश्चंस में लिखा क्या है, क्वेश्चंस को बड़े इत्मीनान से समझिएगा। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये में खरीदी। उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि के साथ, और भेड़ में लिखे दे रहा हूं और बकरी लिखे दे रहा हूं। तो देख ध्यान से सुनिएगा, मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूं डायरेक्ट। भेड़ को 20% लाभ पर, तो ये बकरी के पास 10% लाभ पर, तो ये बकरी के पास चला गया। बकरी को 20% हानि पर, ये किसके पास चला जाएगा, भेड़ के पास चला जाएगा। दोनों का रेशियो ले लोगे कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगी 8:11। 8 कितना होता है 19। दोनों को खरीदा कितने में 14,250। उन्नीस सत्ते 133 होता है, हाँ?
क्यों है? 133, 133 और 42 जाना है, कितना जाएगा? 9, 19 पना 750 गुना हो गया, 1 यूनिट का मान 750 आ गया। सस्ता कौन है इसमें से, भेड़ है कि बकरी है? भाई कह रहा है कि बेचा जाए तो सस्ते जानवर का, सस्ते जानवर का, सस्ते जानवर का। तो सस्ता जिसका रेशियो छोटा वो सस्ता, तो सस्ता कौन है? भेड़। तो 8 यूनिट का मान, तो आप कहोगे सर 750 गुणे 8, 8 45, 8 7 56, 40 कितना होता है? 60, 6000। महंगे जानवर का पूछ लेता तो 11 से गुणा कर देते। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका और बताऊं, अब ध्यान से सुनिएगा। 750 निकला, ठीक, ऑप्शन वही सही होगा जो 8 से कट जाए, जो 8 से कट जाए। 750 7 5 कितना लिखा है? 12। ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से क्या हो जाए? कट जाए। इसका भी यूटिलाइजेशन आप सीखिए, कैलकुलेशन से दूर हट जाएंगे। मतलब 8 से कटने वाले मान लो 6000 7000 8000 ऐसे आंसर दिया होता, ध्यान से सुनना। 6000 7000 8000, ठीक है, और 10,000 मान लो ये दिया होता। ये कितना है मेरा? 3 का मल्टीपल है, 3 से कटेगा। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, अगर इनका सीपी पूछे, चाहे इसका पूछे चाहे इसका पूछे, इसमें तो 3 है नहीं, ये तो है, तो ये तो 3 से तो काटेगा काटेगा। तो ना तो ये होगा, ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, केवल होगा कौन? 3 से कटने वाली संख्या केवल कौन सी है? 6000 है। जब कभी एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही हो तो कभी कभी ऐसे कंसेप्ट का भी यूज करिए, यह आपको मैं सिखाऊंगा। इस बार जो मैं प्रैक्टिस बैच लेकर आऊंगा, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आ जाए, उसमें मैं केवल क्वेश्चन के साथ अब सिखाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस के साथ कैलकुलेशन को कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करें, मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन से एलिमिनेट करना आप लोगों को बताऊंगा, ताकि यहां पर तो चीजें आपको सीखना है, केवल क्या करना है? सीखना है। ये तरीका बाद के काम आता है। एकदम सरल क्वेश्चन है। 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। मुझे एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, उस केस में क्या होता है? बताइए। उस केस में वस्तु का जो सीपी होता है एसपी के क्या होता है? जो वस्तु का सीपी होता है, भाई ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, इसका मतलब जितने में तुमने खरीदा उतने में ही क्या कर दिया? बेच दिया। ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जितने में खरीदा उतने बेच दिया, ना लाभ ना हानि। तो मतलब इसका मतलब है कि पहले वाले का जो 15% रुपया है दूसरे वाले के 9% के क्या है? इसका मेन मतलब ये है। नहीं समझे भाई? पहले वाले का जितना 15 रुपया है उतने 9 रुपया है, मतलब 15% जितना निकालोगे उतना 9% निकालने पर भी उतना रुपया आ रहा है। इसलिए दोनों में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो हानि। इस चीज को इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। ऐसे केस में देखेंगे ए का 15% बराबर बी के 9% के क्या होगा? बराबर होगा। आप चीजों को समझ रहे होंगे कि ए और बी, ए क्या है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। बी क्या है? परसेंट से परसेंट कट गया, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे, तो भैया ये तो 3 रहा, ये 5 हो गया। ए बराबर बी बराबर 5, तो भैया ये क्या है? सीपी है 5 3 8 का मतलब 216, तो भैया 8 का कितना होता है? 8 2 नहीं 16, 16 5 8 7 56, 270 गुना है
अब आपसे कह रहा है प्रत्येक वस्तु का, तो ये भी 270 गुना और ये भी 270 गुना। आप देखोगे 7 × 21, 3 × 6 2 8, 0 7 × 35, 5 × 10 3 13। एक को खरीदा 810 में, दूसरे को खरीदा 1350 रुपए में। बताओ सवाल। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ना तो लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि। नोट कर लो। एक व्यक्ति ने 45,300 रुपए में 1596 वस्तुएं खरीदता है। 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल जो आपका नेट है, नेट सौदे पर, कुल सौदे में ना तो उसे क्या हो, लाभ हो और ना ही क्या हो, हानि। यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। यही मेरा एक कंसेप्ट है, इसमें और कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। आपने देखो, इस रुपए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंट की जब बात करें तो डाटा की कोई खास वैल्यू नहीं होती। आर्टिकल का हाँ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन रुपए का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसने क्या है, टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 1596 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से जो 608 वस्तुएं हैं 25% के प्रॉफिट पर, 456 वस्तुएं हैं 20% की हानि पर, और कह रहा है शेष बचे हुए। तो भैया बचे हुए कितना, 8 6 कितना हो गया, 14, और ये 5 1 कितना हो गया, 6, और 6 4 10, कितना, 2 बचा, 3 बचा, 532 वस्तुएं बची। अब कह रहा है इस 532 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ अथवा हानि पर बेचा जाए ताकि उसे टोटल सौदे में 0% का क्या हो, लाभ अथवा हानि। अब चीजों को बड़े गौर से समझिएगा। तो मैंने क्या बोला था भाई, ये तो आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल का क्या ले लो, रेशियो। आर्टिकल का क्या ले लो, रेशियो। सत्संग 42, नहीं 49 और सत्संग 42, 76 बार में देखो ये भी कट जाएगा, 7 बार ही आएगा, 76 से ये भी कटेगा, 76 से ये भी कटेगा। भाई 76 से कटेंगे तो 8 कब आएगा, कितनी बार में, 76 9 8 बार में है ना, 8 बार में ये कट जाएगा, 6 6 36 से कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा, 8 6 7 खत्म, रेशियो आ गया आपका। अब इसमें से कह रहा है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि। अब ध्यान से सुनना, 0% लाने के लिए ये देखो, इस 0% लाने के लिए इस पे क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। इसमें कितने % की वो हानि या लाभ कर दे कि इनको सबको क्या करने पर 0 आ जाएगा। तो देखो 18 25 8 200%, गुड़ाई तो करते थे हम लोग। बेशक का 120, तो 200 है, ये 120 है, इसका मतलब यहां पर कितना होगा, -80% होगा। तभी तो बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये दोनों मिला के 0 हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब कह रहा है पर लेकिन ये तो परसेंटेज नहीं है, तो उनका 7 आर्टिकल का है, तो परसेंटेज हम केवल किसका निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस, एक आर्टिकल का निकालेंगे। तो आपका होगा सर 80/7%, 11 × 77, या आंसर आपका 11 सही 3/7%।
हाँ लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस पे बेचेंगे 11 सही 3/7% पर, जिससे कहीं जा करके आप इस पे ओवरऑल जो नील है टोटल है उसको ना तो हानि होगा ना तो लाभ। भाई जिस पे ज्यादा लाभ हो रहा था उस पे हानि पे बेच दिया उसने, ठीक। वो तो आप लोगों के लिए सब है कि देखते जाओ, बाकी तो सब ठीक है। हमको पता है कि लड़के आजकल इसमें कम पसंद करते हैं, जब स्मार्ट बोर्ड वाला जो सीन होता है ना उसका एक अलग वो होता है, पर लेकिन जितना है सब ठीक है। देखो इधर, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 फल 1/5 भाग केले सड़े निकल गए, इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया हो। अब जो बचे उसका 2/5 भाग किस पर बेच दिया उसने, लाभ पर बेच दिया, और शेष केलों को 10% लाभ पर बेच दिया। यहां पर तो ठीक है, ये इसको हटा देना, लाभ पर बेचा। उसका समस्त यानी कह रहा है कि प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन से यही कह रहा है उसका टोटल लाभ प्रतिशत क्या है, प्रतिशत हानि क्या है। ध्यान से सुनना, जब भी मैंने बोला था कि जब भी कभी सवाल में फ्रैक्शन के रूप में डाटा दिया हो, किस रूप में दिया हो, फ्रैक्शन के रूप में, तो आप देखो 1/5 भाग इधर 2/5 भाग इधर, तो टोटल कितने केला हो गए, 25। एलसीएम तब लेना है जब शेष का वर्ड ना जुड़ा हो, मैंने कितनी बार बोला ये चीज, और जब शेष का वर्ड जुड़ा हो तो एलसीएम नहीं गुणनफल लेना है। क्या लेना है, गुणनफल। तो मान लेते हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं, माना जो मेरे पास केले हैं टोटल कितने हैं, 25 केले, 25 में से 1/5, तो बताओ 25 का 1/5 कितना होगा, 5। 5 केले उसने क्या किए, फेंक दिए। 25 में से टोटल उसने 25 खरीदे, 25 में से 5 क्या कर दिए, तो उसे हानि कितने की हुई, 5 किलो में। जितने का खरीदा पूरे सब चले गए, बह गए पानी में। आप 4 अंडा लेकर आओ सब फूट जाए, क्या हो गया, खत्म, पूरी की हानि हो गई। तो वही हाल हो गया, 5 किलो पर उसे 100% का झटका लग गया। फिर कह रहा है उसने अपने पास के केलों में से, अब देखो अब उसके पास बचे कितने केले, 20 केलों में से 2/5 भाग को, 5 को 20, 4 2 8 केलों को 15% के लाभ पर, 8 केलों को 15% के लाभ पर बेच दिया, और शेष केलों को 10% लाभ पर बेचा। अब बताओ 8 5 13, 25 में से 13 चले गए, कितने बचे, 12, तो 12 को कितने पर, 10% लाभ पर बेच दिया। तो उसका टोटल प्रतिशत हानि या लाभ क्या है, अब ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चंस में है, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं कई सारे, कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन दे रखे। तो मुझे एक बात बताओ, इनको सबको गुणा करो, जो मैंने आपको तरीका बताया, कट रहे हैं क्या आपस में, कुछ नहीं कट रहे। 500 माइनस 500 प्लस 15 ठे प्लस 100 बटे 25, टोटल ही तो पूछ रहा है, टोटल का भाग दे दो, कुछ नहीं करना। 500 में 240 चले गए, कितना बचा, 260, हाँ 260 बचा ना, 25 25 करने 25, एक बचा, भाग न जाए लब्बे सुन, 10 सही 2/5% या 10.4% की हानि पर। क्यों, क्योंकि हानि क्या है, ज्यादा है। ये प्लस माइनस आपका शो करता है हानि या लाभ। क्लियर है, समझ में आ गया, क्यों जरा समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत भैया, नोट करो, आगे चलते हैं।